नमस्कार। आज हम आपको आपकी कक्षा 10 का समास विषय समास आपकी ग्रामर व्याकरण रचना का समास पढ़ाने जा रहे हैं। तो समय ना लेते हुए हम आपको समास बताएंगे। तो देखिए, समास व उसके प्रकार। व्याकरण समास व उसके प्रकार। समास परिभाषा: दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक समस्त पद को हम समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, पदों के मेल से जो एक समस्त पद तैयार किया जाता है उसको हम समास कहते हैं। और उसी समस्त पद को जब हम जो पद है समस्त पद में हम उन्हें पृथक पृथक करके लिखते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, उस प्रतिक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो ये आपका समास की परिभाषा और विग्रह उसी समस्त पद को, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है जैसे दही बड़ा। जैसे हमने आपको लिख दिया एक यहाँ पर, ये दही बड़ा ले लिया हमने, ये दही बड़ा है। अब इसको मैं, एक ने कहा मैं दही में डूबा हुआ बड़ा खाऊंगा। तो ये तो हो गई, क्योंकि हमने इस दही बड़े को पृथक पृथक करके लिख दिया, विग्रह कर दिया इसका। और एक इतने विस्तार से बड़े रूप में कह रहा है कि मुझे दही बड़ा खाना है, और एक मैं संक्षिप्त रूप में दही बड़ा खाऊंगा। ये हो गया समस्त पद, ये संक्षिप्त रूप। इसी संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं। अब समास आपके कितनी प्रकार के होते हैं? तो देखिए, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला समास होता है आपका अव्ययी भाव समास। तो फर्स्ट वन आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास। थर्ड वन है आपका बच्चों द्विगु समास। फोर्थ वन है आपका बच्चों द्वंद्व समास। फिफ्थ वन है आपका बेटा कर्मधारय समास। सिक्स वन है आपका बेटा बहुब्रीहि समास। अभी देखिए, ये आपके 6 समास होते हैं। फर्स्ट वन अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, थर्ड वन द्विगु समास, फोर्थ वन द्वंद्व समास, फिफ्थ वन कर्मधारय समास, बहु। अब क्या है अव्ययी भाव समास, कैसे पहचान होगी? तो अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय यानी अविकारी, तो जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, इसमें कारक विभक्तियों का लोप रहता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपधन, तो ये सारी कारक विभक्तियां ये छिपी हुई रहती हैं। जब विग्रह करते हैं तो ये सामने प्रत्यक्ष में आती है, जिससे हम पहचानते हैं ये तत्पुरुष समास है। द्विगु समास, द्विगु समास यानी संख्या, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, गिनती,
उसको हम द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में जोड़ीदार षद्वयुग्म, जोड़ीदार जिसमें द्वंद्व होता है, प्रतियोगिता होती है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास, इसमें का भी पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, लेकिन ये किसी विशेष की ओर संकेत करता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको हर समास का एक एक दो दो उदाहरण, एक एक दो दो एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या और कौन सा समास होता है, कैसे आप पहचान करोगे कि ये अव्ययी भाव समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। तो अव्ययी भाव समास, प्रतिवर्ष, आजीवन, यथामति, देखिए, तो ये जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है, अव्यय होता है, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखा? तो प्रतिवर्ष, अब आप इसको विग्रह करोगे तो कैसे? प्रत्येक वर्ष, आजीवन, जीवन भर, अब आपका इसका मति, मति के अनुसार, मति के अनुसार। तो देखिए, ये अव्यय भाव समास के मैंने 3 एग्जाम्पल, 3 उदाहरण आपको दे दिए। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, ये विग्रह है, ये समस्त पद है। ऊपर वाला आपका समस्त पद, नीचे वाला आपका विग्रह। तो देखिए, पहचान के लिए जिस समास का पहला पद अव्यय होगा उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब तत्पुरुष समास, क्योंकि मैंने आपको बताया कारक विभक्तियों का लोप, यानी जिस समास में कारक विभक्तियों का लोप रहता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक की विभक्तियां, जैसे आपने कर्ता ने, कर्म को, करण से आपने पढ़ा है ना, तो जिस समास में आपको लगे कि कारक विभक्तियों का लोप हो रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल देती जाऊंगी, आप देखते जाना उसमें किस किस प्रकार से कारक। यश प्राप्त, तो कौन सा हम कर रहे हैं? तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को, इसको आप कर सकते हो यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो कर्म तत्पुरुष समास हो रहा है इसमें, इसलिए इसको, क्योंकि को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है। ग्रामगत, इसमें भी आपकी यही है, ग्रामगत, ग्राम को गत, है ना। अब आपका रोग मुक्त, रोग से मुक्त, करण तत्पुरुष, सॉरी अपादान, क्योंकि से विभक्ति है, अलग होने की बात हो रही है, तो जिसमें अलग होने की बात होती है वहां से अपादान कारक की विभक्ति होती है। तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो ये हो गया आपका। इसी को आप कर सकते हो मार्ग वय, देखते जाना कारक की विभक्ति आएगी सब में। मार्ग वय, मार्ग के लिए वय, मार्ग में व्यय भी कर सकते हो आप, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय भी कर सकते हो, मार्ग के लिए खर्चा, व्यय मतलब खर्चा, मार्ग के लिए खर्चा। तो संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक, इसलिए तो भी तत्पुरुष है क्योंकि संप्रदान कारक छिपा हुआ है इसके अंदर। अब आप इसको कर सकते हो, जैसे देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर भी अलग होने की बात हो रही है।
ये हो गया अपादान, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, यहाँ करण तत्पुरुष हो गया। हाथ से लिखा हुआ। तो जिस समास में कारक विभक्ति का लोप रहता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब राजपुत्र, राजा का पुत्र, देश, ये राजपुत्र राजा का पुत्र हो गया आपका, और जलधारा जल की धारा। तो इस प्रकार हम आपका पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो अब वो आपका अधिकरण तत्पुरुष हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कला निपुण, कला निपुण, सब ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। कला निपुण, कला में निपुण, क्योंकि में अंदर के ऊपर बात हो रही है, इसलिए कला में निपुण, कला निपुण। और आपको पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इस प्रकार जिस समास में आपको कारक विभक्तियां छिपी हुई मिले, विग्रह करने पर आपको उसको तत्पुरुष समास लिखना है। आप उसके लिए तुरंत पहचान हो जाएगी। एक इसमें तत्पुरुष समास में एक और आपका होता है, इसमें होता है एक नियत तत्पुरुष समास। देखो नियत, क्योंकि कर्ता विभक्ति के अलावा, कारक विभक्ति के अलावा एक होता है बेटा नियत। ये नियत तत्पुरुष समास इसको कहते हैं। इसमें कारक विभक्ति नहीं है, ये होता है आपका नियत तत्पुरुष समास। इसमें बेटा क्या रहता है, इसमें न होने का बोध होता है। न, जैसे आपने लिखा अधर्म, तो इसकी जब आप इसको विग्रह करोगे तो अधर्म, अधर्म का मतलब होता है जो धर्म नहीं करता, जो धर्म के बारे में नहीं जानता। तो नहीं, तो हम क्या कर देंगे, बस यहाँ पर विग्रह करते समय ना धर्म लिख देंगे। इसको क्या कर देंगे, ना धर्म। तो ये बन जाएगा आपका तत्पुरुष समास का आपका नियत तत्पुरुष समास का भेद बन जाएगा आपका। आप एक और उदाहरण देखो, अनदेखी। इसमें भी सिर्फ अनदेखी का मतलब है जो हमने देखी नहीं है, तो अन की जगह हो जाएगा ना और देखी। तो ये बेटा इस प्रकार ये है आपका तत्पुरुष समास। अब हम आपका देखेंगे द्विगु समास। क्या होता है द्विगु समास? तो देखो द्विगु समास, द्विगु समास जिस समास का पहला पद मैंने आपको बताया था अभी, संख्यावाचक होता है। संख्या, गिनती, जैसे संख्यावाचक गिनती होती है, जैसे हम कह सकते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के एग्जाम्पल है चौमासा, चौमासा, चौराया, त्रिनेत्र, तो चार मासों का समूह, मासा क्योंकि मास, मासों का समूह, चार राहों का समूह, इसी प्रकार त्रिनेत्रों का समूह। तो जिस समास का पहला पद आपको संख्यावाचक लेगा उस समास में आप द्विगु समास लिखिएगा, उसको आप द्विगु समास मान के आप द्विगु समास लिखिए। अब होता है आपका बेटा द्वंद्व समास। अब क्या है बेटा आपका द्वंद्व समास? ये फोर्थ वन, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जोड़ीदार होड़ प्रतियोगिता होती है, शब्द युग्म जोड़ीदार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं माता पिता, ये आपका द्वंद्व समास। माता पिता,
रात दिन। इसमें क्या करते हैं, जब विग्रह करते हैं तो बेटा और लगा देते हैं, और माता तो जब भी आप द्वंद्व समास करो आपको ये एक इसमें योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह का ये समस्त पद में लगाया जाता है, और विग्रह करने पर हम समुच्चय बोधक और या अथवा तथा आदि का प्रयोग करके उसका हम विग्रह कर देते हैं। तो ये होता है आपका द्वंद्व समास। अब आपका नेक्स्ट वन है आपका कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास यानी जिस समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण। ये आपका कर्मधारय समास देखो, जिस समास का विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, इसको उत्तर पद भी कहते हैं और पूर्व पद भी कहते हैं। विशेषण विशेष्य, तो इसको आप पहला पद और ये दूसरा पद ऐसे भी कह सकते हो, और उसको हम कहते हैं उत्तर पद पूर्व पद, ये भी हम कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, जैसे आप लिखो नील गाये, नीलकंठ, कमल नयन, पीतांबर, देखो पीता कितने मैंने आपको दिए, नील का है, नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। इसी प्रकार नीला है जो कंठ या नीला कंठ, नीली गाय ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहला पद विशेषण देना है, दूसरा पद विशेष्य देना है। कमल नयन, अब इसमें एक इस तरह से भी होता है, क्योंकि समान, हमें उसमें समानता दर्शानी है, समानता की बात होती है, क्योंकि उसमें विशेषता बताई जा रही है। तो कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान, कमल के समान नयन, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। पीतांबर, पीला अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला, पीला है जो अंबर। तो ये हो गए आपके कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में कुछ समानता होती है। उसमें समानता क्या है, तो देखो उसमें समानता ये है कि पहला और दूसरा, बहुब्रीहि समास का भी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन इसमें ये बात है कि ये किसी विशेष की ओर संकेत करते हैं, ये किसी विशेष की ओर, किसी विशेष की, ये आपके बहुब्रीहि समास विशेष के संकेत, विशेष की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप लिख दो लंबोदर, लंबोदर, अब क्या लंबा है उदर, उदर इसको तोड़ेंगे तो लंबा और उदर, तो कैसे करेंगे इसका विग्रह, लंबा है जिसका उदर, अर्थात इसमें अर्थात लगा के करते हैं बेटा, देखो अर्थात गणेश, क्योंकि ये विशेष हो गई, यही इसके अंदर ये विशेष बात है, किसी विशेष की ओर संकेत करता है, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु,
वो भी आप इसमें बहुब्रीहि समास में भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार ये समास 6 समास मैंने आपको समझा दिए। तो आशा करते हैं कि आपको सारे समास ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार इसको पढ़कर देखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ओके बेटा। तो आगे अगर कुछ भी आपको समास में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझको पूछ सकते हैं, दोबारा मेरे को आप पूछ सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पुनः आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके।